हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हेरिडिटी के चैप्टर को, जो कि हमारा लाइफ साइंस का थर्ड चैप्टर है। आप में से बहुत किसी ने कमेंट्स किया था इस चैप्टर से रिलेटेड, इसलिए मैं इस चैप्टर को जल्दी से लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, बाकी जो हमारा हिस्ट्री चल रहा है उसको भी बहुत जल्द कंटिन्यू हम करेंगे, और जो मैंने केमिस्ट्री में आपका चैप्टर पीरियड टेबल स्टार्ट किया उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक, बीच में काफ़ी गैप हो गया, वीडियो नहीं डाल पाया, बहुत सारे रीजन से इसकी वजह का टाइम नहीं मिल पाया, तो वीडियो में बना नहीं पाया। बट अभी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ सर के वीडियो कंटिन्यू मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ, डेली एक वीडियो एटलीस्ट डालता रहूँ। ठीक है, चलिए बिना किसी आज का ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हेरिडिटी चैप्टर को, क्योंकि जो हेरिडिटी चैप्टर है ये हो सकता है कि हेरिडिटी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं होता, ना ही दुनिया को इस चीज़ के बारे में पता होता अगर जॉन मेंडल की पैदाइश नहीं होती। तो ये पूरा जो योगदान है इन्हीं का है, जॉन मेंडल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके बुक में एक पैराग्राफ दी गई है छोटी सी इनसे रिलेटेड, आप उसको रीड जरूर कीजिए। मैं छोटा सा आपको एक शॉर्ट व्यू बता रहा हूँ, बाकी आप रीड कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। इससे डायरेक्टली इनका जो पैराग्राफ दिया वहाँ डायरेक्टली एग्जाम में आपके सवाल आते नहीं हैं, बट फॉर आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ आप उसको पढ़िए। इसको पढ़ने से आपको इस चैप्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। इनकी जो पैदाइश है वो 22 जुलाई 1822 को हुई थी। ये थोड़ा कहते थे, ठीक है, इनके जो फादर थे वो खेती बाड़ी करते थे, इनका अपना खुद का खेत था, तो ये भी खेत में कभी कभी हाथ बटाया करते थे। और ये जो खेती का एक्सपीरियंस था ये इनको आगे चल करके हेल्पफुल होता है काफ़ी इनके एक्सपेरिमेंट्स में, जब ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं पी प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, आइए इनका जो पैराग्राफ है उसको आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या मामला था। ये बात हम लोग सीधा कहते हैं, डायरेक्ट सवाल आपके इस चैप्टर डायरेक्टली पूछा जाता है कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चुना था। क्योंकि वो तो बाग में खेत कर रहे थे, गार्डन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गार्डन में और भी बहुत सारे पौधे थे भाई, उन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों चुना। तो उसके पीछे कुछ रीजन है जिसकी वजह कर उन्होंने पी प्लांट्स को चुना था। आइए उस रीजन्स को जानते हैं, फिर हम लोग उस कैरेक्टर्स को जानेंगे जिसके ऊपर उन्होंने मेनली आपका जो है एक्सपेरिमेंट्स किया था मेंडल ने। ठीक है, देखते हैं। देखिए, रीजन्स फॉर चूजिंग पी प्लांट। सबसे पहला रीजन तो ये होता है आपका कि जो द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल्स होते हैं, इनके जो फ्लावर एक ही में हम लोग एक ही जगह पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मिल जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन कराना काफ़ी ईजी हो जाता है। दे आर सेल्फ पोलिनेटिंग, दूसरा पॉइंट हो गया, एंड थस सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटिंग कैन इजिली बी परफॉर्म। बहुत ईजी से कराया जा सकता है। तो जब हम सेल्फ पोलिनेशन भी इजिली करा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी इजिली करा सकते हैं, तो जो वेरिएशंस आ रहे होंगे नेक्स्ट जनरेशन में उसको हम इजिली ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसलिए जो मेंडल थे उन्होंने इस चीज़ को चूज़ किया था। तीसरा रीजन है द डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज एंड स्टडी। इसमें जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, जो मटर का पौधा का छिलका होता है उसका कलर हम लोग इजीली देख पाते हैं, अंदर जो मटर का दाना है उसका भी कलर, उसका भी शेप हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बहुत आसानी से। तो ये भी सारे रीजन है जिसकी वजह कर मेंडल ने पी प्लांट्स को ही चुना था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है, वाई मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये 3 पॉइंट्स है, मोर देन इनफ है। ऐसे 2 मार्क्स के आता है, 2 पॉइंट्स लिखोगे आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ के जाना नहीं है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है मोस्टली। ठीक है, देन इसके बाद हम जानते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से। अब देखो ये 7 कैरेक्टर्स है आपके, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स है जिन्हें मेंडल ने चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सबसे पहले कैरेक्टर उसने लिए थे स्टेम का हाइट। जो प्लांट है हमारा पी प्लांट का जो स्टेम का हाइट है वो, अब स्टेम का हाइट या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। अब उनका एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको पता चलता है कि भाई जो टॉल है वो ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेट करता है। डोमिनेंट प्रॉपर्टी, रिसेसिव प्रॉपर्टी, 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती है हमारी। ठीक है, मान लो जैसे इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपको करा, मान लो एक मटर का पौधा लंबा था, एक मटर का पौधा आपका जो मेल था वो लंबा था, फीमेल वाला आपका ड्वार्फ पौधा था, दोनों को क्रॉस कराया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आया, उस जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग्स थे उसमें ज़्यादातर जो बच्चे थे वो क्या थे, लंबे थे। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि एक जो हम लोग जो क्रॉस कराते हैं उसके बाद जो ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज लंबा होगा, कितना परसेंट नाटा होगा, वो लोग देखेंगे। लेकिन मेनली इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो टॉल वाला जो प्रॉपर्टी है वो आपका डोमिनेट कर जाता है ड्वार्फ वाले के ऊपर, इनके ड्वार्फ वाला जल्दी नज़र आता नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी, सारी पॉइंट्स यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फ्लावर का कलर की अगर हम बात करें, कोई भी पौधा भाई होता है इस तरह का पौधा फूटने से पहले, जो बनने से पहले एक छोटा सा फ्लावर फूटता है, उसके बाद ही आपका जो है पौधा बनता है। तो फ्लावर का कलर या तो वायलेट होता है या वाइट होता है। ठीक है, अब वायलेट और वाइट में जो डोमिनेंट कौन करता है, वायलेट कलर जो है वो डोमिनेंट कर जाता है वाइट के ऊपर। क्लियर है? आगे देख लो फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सियल होगा, या तो एक्सियल साइड में होगा, या टर्मिनल साइड में होगा। ठीक है, या तो ऊपर के टाइप, या इसमें डोमिनेंट कौन करेगा, एक्सियल। ज़्यादा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉट शेप का। पॉट शेप वही छिलका का बात करते हैं ना, जो छिलका आपको ऊपर दिखता है मटर के पौधे, उसी को हम लोग पॉट बोलते हैं। तो पॉड का शेप या तो इन्फ्लेटेड होता है या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको दोनों का इमेज दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप दोनों देख लीजिए, आपको
फ़र्क समझ में आ जाएगा इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्ट के बीच में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हम लोग पॉट शेप, वो पढ़े ना, पॉट शेप नीचे लिखा हो, इसको पहले देख लेते हैं। पॉट का शेप जो कलर है, शेप या तो इन्फ्लेट का कलर क्या होगा, या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। अब देखते होंगे जो मटर का जो छिलका होता है ऊपर का ग्रीन होता है मोस्टली, और कुछ कुछ येलो होता है। इसलिए क्या है, ग्रीन आपका डोमिनेंट में, बहुत कम ही आपको येलो देखने को मिलते हैं। रेयर चांसेस है कि आपको येलो देखने को मिलेंगे, जहाँ तक ग्रीन देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीड का। जो सीड होता है मटर के पौधे का, जो बीज है उसका जो शेप होता है, या तो वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। राउंड एकदम पूरा आपका स्फेरिकल टाइप आप समझ लो, ठीक है। और रिंकल अगर आपको समझना है तो झुर्रीदार जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इस तरीके से कुछ ये हो गया हमारा रिंकल शेप में, ये कुछ ऐसा आएगा रिंकल शेप में, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सीड का कलर। तो सीड का कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। सीड के कलर में उल्टा मामला है, इन दोनों को मैंने साथ में इसलिए रखा था। पॉड का जो कलर होता है, देखो सीड का कलर में डोमिनेंट कौन किया, येलो वाला, यानी कि जो मोस्टली जो सीड्स होंगे मटर के पौधे का वो येलो कलर का होगा। बट मटर का जो पौधा बन के तैयार होगा उसके ऊपर का जो छिलका बनता है फिर वो मोस्टली आपको ग्रीन देखने को मिलता है। नेचर है भाई, नेचर का अपना काम, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है। अब इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स और डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का जो बेस है उसको आज के लेक्चर पूरी तरीके से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधा अपने नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। आप प्लीज़ इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, जल्दी से उतारिए। तो देखिए कुछ बेसिक टर्म्स उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। प्लीज़ इस लेक्चर में हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ लेक्चर, तो जो है ना हैंड राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, अभी थोड़ा वैसा दिख नहीं रहा है, मुझे खुद देखने में ख़राब लग रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, अगले लेक्चर से इसको सुधार लेंगे हम, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो टर्म्स है वो है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स सिंपली हम लोग ऐसा साइंस का वो ब्रांच है जिससे हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये वैसे डिस्कस नहीं, ये स्टडी करते हैं कि भाई किस तरीके से पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऑफ स्प्रिंग्स में यानी कि उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बहुत को बोलते हैं कि भाई तेरा शकल तो है तेरी मम्मी से मिलता है, तेरा शकल तेरे पापा से मिलता है, तेरा बोलने का हरकत तेरे पापा का जैसा है, तेरा ये काम ऐसे करता है, वो सारी चीज़ें लोग आप बोलते हैं, आपने उसको सुना पे ऑब्जर्व किया हुआ सारी चीज़ों को। तो होता क्या है कि जो पेरेंट्स को प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं साइंस के ब्रांच में। उसी ब्रांच को हम लोग सिंपली बोलते हैं जेनेटिक्स। एकदम सिंपल सा चीज़ है, कोई टफ नहीं, ठीक है। मेंडलिज्म नाम से ही समझ में आ रहा भाई, मेंडल से रिलेटेड। मेंडल्स ने जो भी थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च हमें दी है, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्यार से कहते हैं मेंडलिज्म। क्लियर है, बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहे, चीज़ों को समझते चले। अभी नेक्स्ट चलते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स, दोनों सेम चीज़ें, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होकर के आती है उसको हम लोग ट्रेड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी के फादर का जो बाल है वो घूम रहा है, करली हेयर है, उनका जो बेटा हुआ उनका भी हेयर करली है। ये क्या हुआ, उसके फादर से ये प्रॉपर्टी उसको मिली, कैरेक्टर उसको मिला, उसका बाल करली हुआ, जेनेटिक हुआ। तो ये जो एक जो ट्रांसफ़र हुआ जो ये कैरेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। समझ में आए, क्लियर बात है। आगे आता है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होता है क्या भैया, एक ही प्रॉपर्टीज़ अलग अलग लोगों में अलग अलग अंदाज में पाई जाती है। जैसे कि लड़कियों का एग्जाम्पल, जैसे कि लड़कियों का बाल लंबा होता है, सभी लड़कियों का बाल लंबा है आपका, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखो किसी का शॉर्ट हो जाता है, किसी का आपका लॉन्ग हो जाता है, या बहुत में क्या होता है कि जो बाल है आपका, तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हम लोग उसको बोलेंगे जब प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल सेम हो। जैसे दो लड़कियों को ले लो, दोनों लड़कियों का जो बाल है बिल्कुल सेम लेंथ का है आपका, ठीक है, लेकिन दोनों का जो कलर आ रहा है आपका, दोनों का बाल का कलर अलग अलग है, एक का पूरा ब्लैक है, एक का थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का है। तो ये क्या हो गया, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं फैक्टर और जीन। तो जीन तो हम लोग सिंपली जानते हैं, सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं हम लोग। जीन जीन है आपका डीएनए बनाता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, ये अपने को पता है। फैक्टर जो वर्ड है, मेंडल ने फैक्टर वर्ड का यूज़ किया था, और उसी चीज़ को हम लोग आज के टाइम में जीन बोलते हैं। जीन सिंपली क्या भैया, जो प्रॉपर्टीज़ स्टोर करके रखता है हमारा, उसको जीन कहते हैं। जैसे कि हमारा बालों का रंग क्या होगा, वो प्रॉपर्टी स्टोर रहना कहाँ पर है, वो रहेगा कहाँ पर, वो रहता है हमारा जीन के अंदर, ठीक है। अब वो जब ट्रांसफ़र होकर के चला जाता है ऑफ स्प्रिंग में, तो उसको हम लोग ट्रेड्स बोलते हैं। और उसमें अगर कुछ सेम प्रॉपर्टीज़ दो अलग अलग लोगों में डिफरेंट देखने को मिलती हैं, वो कंट्रास्टिंग ट्रेड हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, किस तरीके से हो रही है, वो सारी चीज़ हमारा जेनेटिक्स में आ जाता है। क्लियर है कहानी। आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग होमोजाइगोस। होमोजाइगोस में देखो क्या बोलता है ये, कि हर जानदार में जितने भी एनिमल्स हो गए आपके, सब में एक ही प्रॉपर्टी के लिए दो जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स हमेशा पेयर में होती है, हमेशा ठीक है, जीन्स कभी अकेला रहेगा नहीं, जीन हमेशा पेयर में रहता है। जैसे मान लो मटर का पौधा का एग्जांपल लेते हैं, जो टॉल प्लांट है उसका कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं। तो टॉल कैरेक्टर के लिए उसके पास दो कैपिटल टी होंगे,
ठीक है। अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए ना। अब प्लांट टॉल है, उसके अंदर दोनों जो जीन मौजूद है उस टॉल कैरेक्टर्स के लिए दोनों ही कैपिटल है, तो इस केस में हम लोग इसको बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर दोनों अलग हो जाता है, मान लो एक कैपिटल आ जाता है, एक स्मॉल टी आ जाता है, डोमिनेंट तो कैपिटल वाला ही करेगा, लेकिन दोनों जीन जो है वो अलग हो गए, दोनों जीन सेम नहीं है। तो अगर एक ही कैरेक्टर के लिए आपके पास जो एक जीन का पेयर है दोनों अलग अलग मौजूद है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली हेटेरोजाइगस। सिंपल सा बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर एक ही कैरेक्टर के लिए जो दो जीन्स मौजूद है वो अगर सेम है तो होमोजाइगस, और एक ही कैरेक्टर के लिए जो दो जीन मौजूद है वो दोनों अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। सिंपल सा बात है। आगे देखो क्रॉसिंग लिखा है। क्रॉसिंग आपको पता है, हमने इसको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आराम से पढ़ रखा है। हाइब्रिडाइजेशन भी आप जानते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स का जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिंपल सा बात है। और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जो ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिलती हैं उसको हम लोग सिंपली हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो वो हाइब्रिड जो आ गया हमारे पास, उसमें हमने चूंकि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को लिया था तो कोई प्रॉपर्टी डोमिनेंट करेगा, जो डोमिनेंट करेगा उसको डोमिनेंट प्रॉपर्टी बोल देंगे। जो हमारा रिसेसिव कर जाता है यानी कि दिखता नहीं, वो हमारी रिसेसिव प्रॉपर्टी है। सिंपल ये सारे बेसिक टर्म्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस पर क्योंकि ये आपको पता है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ। देन हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस हमारे पास एक टर्म्स है, उसको समझ लेते हैं। इसको मिटा दिया जाए, क्लियर है कहानी यहाँ तक, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अच्छा बिना मिटारे भी काम हो सकता है, छोड़ो। देखो मोनो हाइब्रिड है ना, ये हम लोग तो ये पूरा चैप्टर में ही चलेगा, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में ही बात करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये बोल रहे हैं कि दो ऐसे जानदार के दरमियान क्रॉसिंग का अमल जो जिनसी तौर पर यकसा हो लेकिन इनमें सिर्फ एक वस्फ का इख्तलाफ हो, ठीक है। ठीक, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि हम लोग इसमें जो दो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें क्रॉस किसके बीच में कराते हैं, हम लोग जो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं वो जेनेटिकली पूरे तरीके से आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली हमारा आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकल आइडेंटिकल रहते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है भैया, दो प्लांट्स हमने लिया उनके बीच में हमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना है तो कंडीशन क्या है, वो दोनों आपका जेनेटिकल आइडेंटिकल होना चाहिए पूरे तरीके से, उसमें जीन से सब सेम ही रहता है, बस एक कैरेक्टर जो है डिफरेंट होना चाहिए, बट वन कैरेक्टर इज डिफरेंट। मतलब मान लो दो प्लांट्स हमने लिया मटर का, दोनों जेनेटिकल पूरा आइडेंटिकल है, बट एक लंबा है एक नाटा है, ठीक है, एक का कलर येलो है एक का कलर ग्रीन है, एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना ही चाहिए, एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा तभी जाकर के हम उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा सकते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, वो जस्ट इसका उल्टा है, जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है बट उसमें दो प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट होना चाहिए, बट वन कैरेक्टर या फिर वन ट्रेड, कैरेक्टर बोलो या ट्रेड बोलो दोनों ही सेम चीज़ है, ट्रेड बोलने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट वन ट्रेड नीड टू बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, नीड टू बी डिफरेंट, ये सारी बात है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं दोनों प्लांट्स, बताइए एक कैरेक्टर आपका डिफरेंट होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, वो भी जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है बट दो प्रॉपर्टीज उसमें आपका दो कैरेक्टर्स जो है डिफरेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब पेरेंटल जनरेशन बुक में लिखा है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। पेरेंटल जनरेशन जिसको हमने लेकर क्रॉस कराया, मान लो एक हमने प्लांट्स लिया जो कि पूरा प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल, ठीक है, ये प्योर टॉल हो गया, और एक प्लांट हमने लिया, ये देखो ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसमें जो दो जीन्स मौजूद हैं एक प्रॉपर्टी के लिए दोनों सेम है, इसमें जो दो जीन्स मौजूद है एक प्रॉपर्टी के लिए दोनों डिफरेंट है। अब मान लो ये हमारा क्या है, इसके इन दोनों के बीच में हमको कराना है क्रॉस, इनको दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, देखेंगे भैया ऑफ स्प्रिंग क्या आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंटल जनरेशन, इसी को हम लोग पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, जो दो के बीच में हमने स्टार्टिंग में आपका ये कराया था क्रॉस, पेरेंटल जनरेशन हो गया। अब इसके बाद मान लो अपने को कुछ इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, कुछ एक हमारा ये निकल करके आता है सामने, इसके साथ मान लो एक ये भी आता है निकल करके, ठीक है। क्या क्या आएगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो आया है हमारे पास, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन हो गया। इसके बाद और होता रहेगा तो F2 जनरेशन, सिंपल सा बात है। ऐसे इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि हमारे जो दादा थे, दादा दादी जो थे हमारे, या नाना नानी कोई, तो दादा दादी जो थे हमारे वो हो गया हमारा पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, पेरेंटल जनरेशन हो गया। उनके बाद कौन आए, हमारे पापा जो, वो हो गए F1 जनरेशन में। अब F1 जनरेशन से अभी हम लोग हैं, उनके बाद हम लोग किस में आ गए, F2 जनरेशन में। अब हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, F3 जनरेशन। इस तरीके से चलती रहेगी गाड़ी। अब F4 F5 जहाँ लेके जाना है आप लेके जा सकते हो, वो चलती रहेगी। मुझे बस आपको बात समझाना था, समझ में आ गया।
तो इस चैप्टर का जो बेस था वो मैंने अभी लेक्चर में आपके साथ बना रखा है। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किस तरह का प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर इस लेक्चर के बाद दोबारा से देख लो शुरू से लेकर आखिर तक, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम में मिल सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको प्रोफाइल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मेल भी कर सकते हो अपने क्यूरीज को, वो मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे इन डिटेल मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। वहाँ से किस तरीके के सवाल सबके एग्जाम में आएंगे, सारा कंसेप्ट्स लेकर के क्वेश्चन सारा मैं आपको अगले लेक्चर में बता रहा हूँ। तो अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो बगल में उस घंटे को दबा करके घर लेके चले जाइए, क्योंकि जब ये वीडियो डालूँ तो घंटा आपका आवाज़ करेगा, आपको पता चलेगा वीडियो आ चुका है। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा देखो पसीना निकल रहा है। टाटा, बाय बाय।